अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कामयाब होने के लिए 3 उसूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। इसी तरह एक मजबूत इरादे के साथ मैंने ये शुरू किया है कि कैसे इंग्लिश को इजी वे में पढ़ा सकें और समझने में क्या आसानी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे हेल्प होगा। अगर हम एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे एक टॉपिक से रिलेटेड तो वो सारे क्लियर होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट शुरू किया है। सो यहाँ आप देख सकते हो, व्हाट आर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। सेट ऑफ लेटर्स, सेट मतलब एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या करते हैं, अरेंज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ऐसे नहीं कि कभी बी लिख दिया, कभी जेड लिख दिया, ऐसे हम कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखते। चाहे वो कोई भी ज़बान के अल्फ़ाबेट हो, हम उसे एक प्रॉपर फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं। So that is alphabet, a set of letters arranged in a fixed order used for writing a language. So that is called alphabet. So next, how many letters are there in an English alphabet? तो English alphabet में कितने letters हैं? अलग अलग ज़बानों में हम देखते हैं there are many different in different languages many different numbers of alphabets are there. Sorry, not alphabets, alphabet are there. So in English there are 26 letters in English alphabet. Okay, so which are those? Those are A to Z letters. Like, write the A to Z letters. With question we can write the answer: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the alphabet. So alphabet have two types of alphabet. Letters हम कितने टाइप्स में लिखते हैं? टू. वन इज कैपिटल लेटर एंड अनदर वन इज स्मॉल लेटर. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यू हैव सीन हियर दैट कैपिटल लेटर्स एंड दीज आर द स्मॉल लेटर्स. और आप कैलीग्राफी में बहुत डिफरेंट तरह से अल्फ़ाबेट लिख सकते हो. यू कैन राइट डिफरेंट letters in the form of calligraphy. In calligraphy you can write different letters. Now next question is, how many sounds are there in English language? Okay, so basically there are mainly two types of sounds in English. One is vowel and another one is consonant. तो ये मेनली टू टाइप्स हैं साउंड्स के, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के. अगर वैसे देखा जाए फोनेटिक्स में तो टोटल साउंड्स आर 44. उसको हम आगे देखेंगे इन डिटेल. नाउ द topic is, what is a vowel, or you can say what are vowels. So vowels are independent sound which are pronounced with the mouth open and allows the air to flow freely thoroughly it from the lungs. तो ये कहाँ से आती है? सी वॉवल क्या है? हम सिंपली जैसे हमेशा पढ़ते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वर्ड्स, नो डाउट. बट हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे समझें कि वॉवल क्या है, हमेशा याद रखने के लिए. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वॉवल्स आर इंडिपेंडेंट साउंड. इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी भी माउथ ऑर्गन पे डिपेंड नहीं है जब प्रोनाउंस करते हैं. व्हेन वी प्रोनाउंस, these letters are not and not depend on any organ of the mouth. They are not using any organ. Like जब भी हम pronounce करते हैं, जैसे मैं pronounce का P बोल रही हूँ तो हमारे lips touch हो रहे हैं. But when I pronounce vowels A, E, I, O, U, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट लंग से हमारी एयर फ्लो होती है. So this is the definition, and in simple way you can write this also. Okay,
So any of the sound represent in English by the letters A, E, I, O, U. यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन है, आप देख सकते हो। जो भी साउंड होता है A, E, I, O, U, इनके अलावा अगर जो भी अदर साउंड्स है तो वो वॉवल्स नहीं होंगे। तो ये याद रखना, A, E, I, O, U जो साउंड्स हैं ये क्या बताते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉवल साउंड को। Next is a vowel is a speech sound made without any blockage or friction in the mouth. Friction मतलब जैसे टच होने के बाद एक साउंड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डेफिनेशन इसलिए लिखा है कि हमें अच्छी तरह इसका एक कॉन्सेप्ट समझ आए, because I have written these all like 3 to 4 definitions of vowel to understand the concept of vowel very clearly. Next, a sound created with vibration of the vocal cord but without friction from the tongue, teeth, lips. As I said, in vowel we are not going to use any organ of the mouth like teeth, tongue, upper jaw, lower jaw, then lips. These are not used in the vowel letters to pronounce it. Okay. So now let's have some exercise to remember how many vowels are there. So there are 5 vowels. A, E, I, O, U. So write the vowels A, E, I, O, U. Next, choose the correct option. Okay, so this is very important. Choose the correct option. In this which letter is vowel? तो यहाँ पे इसमें कौन सा vowel है वो आइडेंटिफाई करना है। G, no, C, S। मैं एक बात बताना आपको भूल गई, जो भी अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U हैं वो वॉवल्स हैं और जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं सेपरेट टॉपिक ले रही हूँ, इसीलिए मैं उस डिफरेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आपको आगे कॉन्सोनेंट टॉपिक में पता चलेगा। तो हम यहाँ पे वॉवल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कितने वॉवल्स हैं। 5 वॉवल्स हैं। कौन से हैं? A, E, I, O, U। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ क्या है? ई है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ई। हाउ मैनी वॉवल्स आर देर इन द वर्ड डॉग? तो ये डॉग है, वर्ड है, इसमें कितने वॉवल्स हैं? डी तो कॉन्सोनेंट है, जी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, सो हाउ मैनी वॉवल्स आर देर? 1। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉवल? तो इसमें कौन सा वॉवल है? सेम हमें ये देखना है ए, आई, ओ, यू में से कौन सा है, उनको छोड़ के बाकी सारे कौन है? कॉन्सोनेंट है। बी इज कॉन्सोनेंट, एफ इज कॉन्सोनेंट, एस इज कॉन्सोनेंट, सो आंसर इज ई। ए ऑप्शन इज द राइट वन। विच लेटर इज वॉवल इन द वर्ड बिग? तो बिग में कौन सा लेटर वॉवल है? बी इज कॉन्सोनेंट, जी इज कॉन्सोनेंट, सो आई इज द वॉवल। नो, यस, आई, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वॉवल इन द वर्ड बॉर्न। तो बॉर्न में कौन सा वॉवल है? ओ, डेफिनेटली, सो दिस इज द राइट आंसर। इन दिस विच लेटर इज अ वॉवल? सेम हमें बहुत सारे एक्सरसाइज को बच्चों को देना है। वी हैव टू गिव मैनी एक्सरसाइजेस दैट द किड्स एंड वी टू ऑल्सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवल एंड ट्राई टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये इतना ईजी टॉपिक है कि आपको बचपन से बुढ़ापे तक भी याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव रिटन मैनी क्वेश्चंस हियर, सो वी कैन क्रिएट लाइक दिस क्वेश्चंस more and more. So here we can write the concept of vowel like this. I hope you have understood the concept of vowel. If you like these videos, then please don't forget to subscribe and comment. कमेंट करना इतना ज़रूरी है कि हमें आगे कौन सा टॉपिक बताना है, ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये एक चीज़ हम मान के चलें कि हम अगर किसी को कमेंट करें या सब्सक्राइब करें या किसी की हेल्प करें, चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टीचर्स, ईच टीचर वांट्स अप्रिसिएशन। व्हाई? बिकॉज दे नीड मोटिवेशन एवरी डे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जिसके पास भी स्किल है उस स्किल को अप्रिसिएशन करना ना भूलें, बिकॉज दैट मेक्स अ पर्सन टू हैव गुड रिलेशन विथ ईच एंड एवरी वन। अगर हम अप्रिसिएशन करने में थोड़ी बहुत व्हाट वी कैन से दैट एरोगेंसी, देन कंजूसी
अगर हम ऐसे कुछ कर रहे हैं तो ये हो सकता है हमारे अंदर ही प्रॉब्लम हो। सो इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को समझेंगे, जितना हो सकता है उतना हम पॉजिटिविटी और एक गुड मैसेज देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझती हूँ कि आगे भी मेरे वीडियोस बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलने वाली है। और ये सारे नोट्स मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, आई एम फॉलोइंग मैनी रेफरेंसेस। ऐसे नहीं है कि मैं कहीं से उठा रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल। हमें भी इस चीज़ के लिए बहुत सारी मेहनत और हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ता है, हमारे से भी मिस्टेक्स हो जाते हैं। दिस इज़ माई बिगनिंग एंड आई होप, आई नो, आई एम डैम श्योर आई एम गोइंग टू clear each and every topic's doubt, and this is going to be helpful for the teachers, after that students. Thank you one and all। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।